सड़क पर मेरा नाम लिखा है, एक एक खंभे पर मेरा नाम लिखा है, एक एक ट्रांसफार्मर पर मेरा नाम लिखा है, एक एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल जो भी बने हैं, शिक्षा की व्यवस्था जो वहाँ पे है, उस पर भी मेरा ही नाम खुदा पाया जाएगा। और जितनी भी टंकियां पेयजल के लिए आज के डेट में आपको दिखाई देंगी, वो सारी पेयजल की टंकियां हम 10 साल पहले ही, हर बिजली नहीं आई, वहां विकास के नाम पर जीरो था, बाढ़ आती थी तो एकदम पूरा क्षेत्र कट जाता था। केवल हम ही एक विधायक थे जो नैया कर करके बनारस से सामान लाद करके रात भर उनके घरों तक जा करके हम उनकी सेवा करते थे, दवाइयां बंटवाते थे और हाथ चाल पूछते थे कि भाई आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हम और जो है व्यवस्था करें। आज भी ढाब के लोग उसी तरीके से मुझे मोहब्बत करते हैं और ढाब वाले कह देते हैं कि हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, हम सब मिलकर के आपको इधर से जिताएंगे। आप चंदौली देखिए और अन्य क्षेत्रों को देखिए। तो ये सारी चीजें जो एक संदेशा पर आपके बीच में उपस्थित हो जाए। आज के डेट में कोई किसी को खाना नहीं देता, सब लोग मेहनतकश लोग हैं, सब मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, लेकिन जब कभी मान सम्मान और स्वाभिमान फंसे तो आपका विधायक, आपका सांसद यदि आपके पास उपलब्ध हो जाए, आपके पास यदि वो उपस्थित हो जाए, तो आधी दिक्कत, आधी तकलीफ आपकी कम हो जाती है। इस दिन तो हो ही गया, पूरे क्षेत्र में हम घूमे और घूमने के बाद हमने देखा कि कोई क्षेत्र की जनता ऐसा नहीं है मुझे मिला जो ये कहा हो कि हमारी भेंट हमारी सांसद से हो गई है, या हमारे बच्चों के लिए कभी सांसद जी ने कोई सिफारिशी पत्र भी लिखा हो, या उन्होंने कोई ये कहने वाला नहीं था कि हमारे बच्चे को नौकरी आदि के लिए पैरवी की है हमारे सांसद महोदय ने। यहाँ तक कि रेलवे में रिजर्वेशन भी कराने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, वो अभी पत्र जो है माननीय सांसद जी नहीं कि भाई, और जो है कि सांसद जी कभी आप लोगों से मुलाकात हुई है, तो लगभग 90-99% लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कभी कभी टीवी में देखा है, लेकिन सीधे भेंट हम लोगों की नहीं हुई है। हमका इसके बावजूद आप लोग लगातार 10 साल से उनको अपना सांसद बना रहे हैं। क्या इसीलिए तो इस बार इंतजार है कि इस बार आवे तो हम लोग यही पूछे कि जब आप शिक्षा मंत्री थे तो हम लोगों को आशा जगी कि केंद्रीय विद्यालय बनवा देंगे 1-2, तो जो लोग ले जा करके बनारस में बच्चों को पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को यही जो है चंदौली की धरती पर घर पे रह करके बच्चों को पढ़ा लेंगे। शिक्षा मंत्री के बाद कौशल विकास मंत्री हुए, तब भी लोगों ने सोचा कि तकनीकी के क्षेत्र में कुछ ट्रेनिंग सेंटर वगैरह ला देंगे। अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर ला देते तो चंदौली में, सकलडीहा में, आपके बड़े बड़े जो कमालपुर बाजार है, अगर वहां पे 1-1 हजार बच्चों का अगर ट्रेनिंग सेंटर कौशल विकास का खुलवा देते, तब भी वहां 10-5 हजार बच्चों को ट्रेनिंग हर साल मिलती और उस ट्रेनिंग के जरिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जितने बड़े मेट्रोपोलियन सिटी है वहां पे सॉफ्टवेयर और अन्य कंपनियों में उनको जगह मिल जाती। लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। 19 का पता नहीं कौन सा मंत्र उन्होंने फिर फूका, फिर आप लोगों ने उनको चुन लिया और चुनने के बाद जब भारी उद्योग के मंत्री हुए तो हम विपक्ष में रहते हुए भी हम लोगों को एक आशा जगी कि जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को चांस मिला था और उन्होंने नहरों का जाल बिछा करके किसानों को खुशहाल कर दिया था, उनकी जिंदगी खुशहाल बनाने की कोशिश की और
चंदौली में एक चिकित्सालय खुलवाया, जिससे यहाँ के लोकल लोगों को थोड़ी बहुत चिकित्सा सुविधा भी मिल जाती है। इनको भी भारी उद्योग मिला है। अगर अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों से जरा सी भी सिफारिश कर देंगे तो हो सकता है छोटे एक आध दो ऐसे उद्योग लग जाते जिससे हजारों लड़कों को रोजी रोजगार के जगह मिल जाती, और यहाँ के नौजवान जो आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं उनको जो है राहत मिल जाती। लेकिन आज मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि छोटा सा कारखाना भी ये चंदौली की धरती लेट हो जाए तो कोई ट्रामा सेंटर कमालपुर में हो या थानापुर में हो या कहीं बनवाया है मंत्री जी ने, तो ये हुआ कि नहीं यहाँ कोई ऐसा सेंटर नहीं है, बल्कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां भी जो है डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। तो ये दशा है। और तब जब ये भारत में इनकी सरकार है, ये कैबिनेट के मंत्री है, लेकिन फिर ख्याल आया कि ऐसे कैबिनेट मंत्री है जब चंदौली का भाग्य देश की सबसे बड़ी पंचायत में लिखी जा रही थी, निर्मला सीतारमण जो है बजट का आवंटन कर रहे थे, तो हमारे सांसद जी खर्राटे मार करके सो रहे थे। तो जब सो रहे थे तो वो नहीं सो रहे थे, उसके साथ साथ चंदौली का विकास और चंदौली का भाग्य भी सो रहा था, इन नौजवान लड़कों का भविष्य सो रहा था। तो ऐसे खर्राटे मारना है तो उनके लिए तो घर बहुत अच्छा है, तो हम लोग तो यही अपील करेंगे कि उनको आराम दीजिए। वो गुर्जन है, चलने फिरने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और सोना पसंद है। अभी किसी की जाते हैं तो पता लगा कि किसी गांव में 12 बजे रात को पहुंचते हैं और 4 बजे संध्या तक उसी गांव में रहते हैं। तो आदमी जो है अब समझ में नहीं आता है कि भाई मेहमानों भी आते हैं, तो ये होता है कि बिहान पर नाश्ता करके चल जाए, हम वो अपन खेती बाड़ी देखी। अब बताओ 12-2 बजे तक जकरे घरे में चाहिए, 12 बजे तक सुतल रही है, 1 बजे तक, फिर नहाए धोए में निकले में उन्हें 4 बज जाना, और 4 बजे तक बेचारा जकरे घरे ठहरल रही है ओकर का दुर्गत होती। अपने अकेले रहे तो बात अलगे है, उनके साथ लाओ लश्कर भी रहा, वो खियोता बनाओ बेचारा जो है परेशान चल रहे